हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताऊंगी एफएमसी में होने वाले दो एग्जाम्स टॉयलर और पैट की डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो टॉयलर इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग एंड पैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पैट की। पैट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और इसके कोई मार्क्स नहीं होते और ये एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं: स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। और इसमें कोई भी क्वेश्चन सही या गलत नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन, आपका परसेप्शन क्या है। आपको जैसे कोई सिचुएशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। और ये इंग्लिश और हिंदी मोड दोनों में होता है। ये आपको बताया जाता है, आपको स्टार्टिंग में चूज़ करने का ऑप्शन आता है कि आप कौन से मोड में इस पेपर को देना चाहेंगे। अब बात करते हैं टॉयलर की। तो टॉयलर का जो पैटर्न है, सो टॉयलर की ड्यूरेशन 30 मिनट्स है और टॉयलर में 40 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। और ये एक एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जाम है और ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस आता है। इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम फ्रेजेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे बेटर फिट हो रहा है। और कुछ जैसे करेक्ट करने के लिए सेंटेंसेस की कहाँ पे कौन सा वर्ड या फिर कहाँ पे कौन सी चीज़ रॉन्ग है, कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। और रीजनिंग में आपकी बेसिक रीजनिंग आती है, जैसे एनालॉजी वाले क्वेश्चन, सीरीज़ वाले क्वेश्चन, मिरर इमेजेस और कोई भी जैसे फिगर्स वगैरह आते हैं कि उसके नेक्स्ट फिगर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो टॉयलर के लिए जैसे आप कोई भी जो जनरल कंपटीशन होते हैं उसके लिए जो इंग्लिश और रीजनिंग की बुक्स आती हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आर्मी, एयरफोर्स के, नेवी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एफकेट का एग्ज़ाम होता है, तो उनके लिए जो भी मतलब एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप उसके लिए जो बुक्स आती हैं उनको आप डाउनलोड करके जैसे बेसिक गूगल सर्च करोगे तो आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो सो टू गेट अ बेटर आइडिया और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। तो लास्ट में बात करते हैं कुछ टिप्स की। तो सबसे पहले जैसे टॉयलर 30 मिनट्स का एग्जाम है तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे उस समय के लिए स्किप कर दो और टाइम बचता है तो बाद में आकर रिविजिट करो। और सेकेंड है कि टॉयलर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत ही अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है देन ही उसे अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसीलिए ध्यान दो कि आपको मतलब क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो उसे करो, नहीं तो बाद में स्किप करके, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है तो उसे थोड़ा सा स्किप कर दो और बाद में टाइम बचता है तो उसको जाके दोबारा सॉल्व कर लो और उससे फिर आंसर के अकॉर्डिंग मार्क कर लो। और फिर थर्ड इज रूल ऑफ एलिमिनेशन। अगर जैसे आपको 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो आप देखो कि इसमें बेस्ट फिट क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा यहाँ पे गेस कर सकते हो, मतलब एक एलिमिनेशन का रूल लगा के। और जैसे टॉयलर में वैसे तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बट कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कुछ अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए है। तो इसीलिए उसमें ये मतलब देखना नहीं है कि हाँ मतलब मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर ईजी है तो सबके लिए, डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट रहते हैं तो उसमें, ताकि मतलब अगर आप उसमें अगर टाइम वेस्ट करोगे तो मतलब फिर तो आपकी मतलब टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ध्यान देना कि वहाँ पे 30 मिनट्स का ही टाइम है तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, और आगे मैं इसके बारे में और डिटेल एक्सप्लेन और वीडियोस बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड।